हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन अ कंपनी जहां पर मैनेजर अपने हिसाब से रूल्स बनाए, प्रमोशन किसी की परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशन से मिले और एम्प्लॉयज़ को पता ही ना हो कि रिपोर्ट किस मैनेजर को करनी है। क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेसफुल हो सकती है? एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए मैक्स वेबर ने एक मैनेजमेंट थ्योरी दी, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। पिछले कुछ एपिसोड में हमने टेलर और फेयोल की थ्योरीज को डिटेल में समझा। आज हम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के तीसरे और फाइनल थिंकर को समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है उन्हें सफिशिएंटली मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा मैनेजमेंट मॉडल प्रपोज किया जो डिसिप्लिन, फेयरनेस और एफिशिएंसी पर बेस्ड था। इसी मॉडल को हम ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का मतलब है हर एम्प्लॉय का रोल क्लियर होना चाहिए, अथॉरिटी प्रॉपर्ली डिफाइंड होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन मिक्स्ड रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। इससे कंफ्यूजन कम होता है और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करती है। वेबर ने देखा कि कई ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से लिए जाते हैं, कभी फेवरेटिज्म, कभी पॉलिटिक्स, कभी अनफेयर प्रमोशंस। इसलिए उन्होंने कहा कि डिसीजन पर्सन के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, रूल के बेसिस पर होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल बनेगी। चलिए इस बात को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक में जाते हैं तो हर प्रोसेस का एक फिक्स्ड रूल होता है। लोन सैंक्शन, कैश हैंडलिंग, अकाउंट ओपनिंग, सब प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। इसी वजह से एम्प्लॉयज़ चेंज हो जाएं फिर भी सिस्टम स्मूथली चलता रहता है। ये वेबर की थ्योरी का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आज हमने जाना मैक्स वेबर कौन थे एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या है और वेबर ने इस थ्योरी को प्रपोज क्यों किया। तो याद रखिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट डिपेंड ऑन पीपल अलोन, दे डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग सिस्टम। यही वेबर की थ्योरी का कोर मैसेज है। तो फ्रेंड्स, आज हमने मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का इंट्रोडक्शन और उसका पर्पस समझा। ये थ्योरी बताती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फेयरनेस, डिसिप्लिन और एफिशिएंसी तभी पॉसिबल है जब क्लियर रूल्स, डिफाइंड रोल्स और प्रॉपर अथॉरिटी स्ट्रक्चर हो। और याद रखिए, इससे पहले हम टेलर और फेयोल की मैनेजमेंट थ्योरी को डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स में हम वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट और मैनेजमेंट एग्जाम में इस टॉपिक से भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टॉपिक स्पेशली इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए, MBA, BBA और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी लर्नर्स के लिए जो मैनेजमेंट को सिंपल 3 मिनट्स में समझना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद फीचर्स ऑफ मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।